नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। अमित शाह द मैन ऑफ कमिटमेंट। केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के चाणक्य कहलाए जाने वाले अमित शाह का आज 61वां जन्मदिन है। कैसे बीजेपी को इस चाणक्य ने अपनी नीतियों से प्रधानमंत्री मोदी के साथ मिलकर आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाया, शाह के सियासी सफर की एक विस्तृत रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मोदी जी जीतेंगे तो सनातन का राज आएगा। अरे सनातन का राज लोगों के दिल में है, उसको कोई हटा नहीं सकता। हमेशा मानते हैं प्रजा केंद्रित विकास ही सुशासन का मूल मंत्र है। अलायंस होने के बाद भी पूर्ण बहुमत से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। आप सबने परिश्रम किया और 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने संविधान से धारा 370 और 35A को उखाड़ कर फेंक दिया। मेरे जैसे हजारों कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में है जो भारत के लिए पॉलिटिक्स में है और मैं भी उसमें से एक। मैं अमित अनिल चंद्र शाह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। देश की सियासत की दिशा और दशा बदलने वाली एक ऐसी शख्सियत जो है मोदी के विजय रथ के सबसे बड़े सारथी, महाविजय के महाबली, जिनकी धमक आज पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक सुनाई देती है। जिनके संकल्प में तेजी है, जिनके फैसलों पर कोई असमंजस न हो, जिनके इरादों पर शक की कोई गुंजाइश न हो। राजनीति का एक ऐसा योद्धा जिसके आगे हर रणनीति ध्वस्त हो जाती है, जिसकी सियासी चाल को समझना आसान नहीं, बड़े बड़े सियासी फैसले लेना जिनका मिजाज है, जिसका हर दांव सियासी सूरमाओं पर भारी पड़ता है। सियासत की सुनामी में जिसने न जाने कितने विरोधियों को अपने एक ही ब्रह्मास्त्र से परास्त कर दिया, तब जाकर बनता है एक नाम, और वो नाम है अमित शाह। बीजेपी के चाणक्य और गृह मंत्री अमित शाह का जन्मदिन है। अमित शाह की गिनती भारतीय राजनीति के उन दिग्गज नेताओं में होती है जहां पहुंचना आसान नहीं होता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमित शाह को उनके जन्मदिन पर बधाई दी और उनके संगठन में योगदान की सराहना की। अमित शाह कैसे बने, पूरा देश जानना चाहता है। आज अमित शाह के जन्मदिन के मौके पर देश के लिए ये जानना भी जरूरी है कि आखिर अमित शाह महज एक राजनेता नहीं, बल्कि कुशल रणनीतिकार और चाणक्य नीति से अच्छे अच्छों को परास्त करने का दमखम रखने वाले किसी महाबली से कम नहीं है। अमित शाह का पूरा नाम अमित अनिल चंद्र शाह। अमित शाह का जन्म 22 अक्टूबर 1964 को मुंबई के व्यापारी परिवार में हुआ। अमित शाह एक संपन्न परिवार में जन्मे। अपनी जिंदगी के 16 बरस अपने पैतृक गांव मानसा में ही बिताए। गुजरात के मेहसाणा में ही शुरुआती पढ़ाई लिखाई की और अहमदाबाद से बायोकेमिस्ट्री से ग्रेजुएशन किया। करियर के शुरुआती दिनों में शेयर ब्रोकर का भी काम किया और मनसा में रहकर पिता का बिजनेस भी संभाला। लेकिन अमित शाह तो अपना जीवन राजनीति के लिए समर्पित कर चुके थे और फिर शाह ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। राजनीति में सबसे निचले स्तर से उन्होंने शुरुआत की और शून्य से शिखर तक का ये सफर इतना आसान नहीं था। सियासत और शतरंज हर किसी के समझ नहीं आती। दोनों में काफी समानताएं हैं। देश के मौजूदा गृह मंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता अमित शाह भी शतरंज के माहिर खिलाड़ी रहे हैं। जाहिर है शह और मात के खेल का उनका तजुर्बा सियासत में भी दिख जाता है। आज शाह की सियासत को देश की तमाम विपक्षी पार्टियां बखूबी समझती हैं।
पीएम मोदी के दाहिने हाथ माने जाने वाले और हर फैसले में सर्वोपरि अमित शाह 2014 में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। कई नाम उछले, कई चेहरे सामने आए, लेकिन मुहर अमित शाह के नाम पर लगी। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बीजेपी को बड़ी जीत दिलाने में अमित शाह का बहुत बड़ा योगदान रहा। भारतीय जनता पार्टी का भारत की राजनीति में स्टेचर बनाने में श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में हम सबको कामयाबी हासिल होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अमित शाह को बीजेपी दफ्तर में राजनाथ सिंह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में दल की बागडोर सौंपी गई। पहले से ही अपनी संगठन क्षमता का लोहा मनवा चुके अमित शाह को लोकसभा चुनाव में बीजेपी की मिली जीत का इनाम मिला। ये तस्वीरें तब की हैं जब बीजेपी को अमित शाह के रूप में नया बॉस मिला। आम सहमत के आधार पर यह फैसला किया है कि श्री अमित शाह जी अब भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। बीजेपी के सबसे युवा अध्यक्ष अमित शाह ने महज 50 साल की उम्र में पार्टी की कमान संभाली। अमित शाह को बीजेपी का चाणक्य कहा जाता है। मौजूदा वक्त में अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं। 2014 से लेकर 2019 तक के लोकसभा चुनाव में उनकी बनाई रणनीति सफल रही और पार्टी ने उन राज्यों में सीटें जीती जहां पहले कम सीटें मिलती थी। अमित शाह ने पहला चुनाव 1988 में प्राइमरी कोऑपरेटिव बॉडी के लिए लड़ा। तब से लेकर आज तक वो छोटे बड़े 29 चुनाव लड़ चुके हैं और आज तक एक भी चुनाव नहीं हारे। 2002 में गुजरात कैबिनेट में वो सबसे युवा मंत्री थे। अमित शाह 30 साल में ही देश की राजनीति की सबसे बड़ी शख्सियतों में से एक बन गए। बड़े नेताओं का टिकट काटने, कड़े फैसले लेने से अमित शाह की एक कठोर लीडर की छवि बनी, लेकिन उनके प्रबंधन कौशल और जमीनी जुड़ाव की वजह से कार्यकर्ता उन्हें पसंद करते हैं। कड़े फैसले, सबसे तेज फैसले लेने वाली किसी शख्सियत का कोई नाम है तो वो नाम है अमित शाह। साल 2019 ये वो चुनावी साल था जब बीजेपी ने 2019 के आम चुनाव में बम्पर जीत हासिल की। एनडीए का आंकड़ा 353 था। ये जादू भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हो, लेकिन इस जादू को जमीन पर पहुंचाने का काम बीजेपी के चाणक्य अमित शाह का रहा। अमित शाह ने ऐसा सियासी चक्रव्यूह तैयार किया जिसमें विरोधी फंसकर खत्म हो गए। अमित शाह ने सियासत का ऐसा अर्थशास्त्र बदल डाला, विरोधियों के लिए ऐसा चक्रव्यूह रचा कि सारी घेराबंदी ध्वस्त हो गई। बीजेपी को प्रचंड बहुमत दिलाने में अमित शाह की रणनीति और प्रबंधन का बहुत बड़ा रोल है। जिस समर्पण भाव से राष्ट्र प्रथम के मंत्र को जीते हुए इस चुनावी जंग में एनडीए को विजय दिलाई है, वे सबके सब अनेक अनेक अभिनंदन के पात्र हैं। मैं आज देशवासियों ने मुझ पर बहुत बड़ी कृपा की है, भारतीय जनता पार्टी पर बहुत बड़ी कृपा की है, एनडीए पर बहुत बड़ी कृपा की है। मैं 140 करोड़ देशवासियों का पुनः आभार व्यक्त करता हूं। मैं हमारे एनडीए के सभी साथियों का भी हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ऐतिहासिक जीत के महानायक रहे, लेकिन इस प्रचंड जीत के महायोद्धा अगर कोई है तो वो हैं अमित शाह। राष्ट्रीय पटल पर जब शाह का उदय हुआ तो किसी ने नहीं सोचा था कि गुजरात की राजनीति तक सीमित रहने वाला नेता यूपी बिहार की जाति में उलझी सियासत को इतनी जल्दी आत्मसात कर लेगा। कार्यकर्ताओं संग समन्वय बनाने से लेकर बूथ लेवल पर कैसे काम करना है, ये अगर पार्टी को किसी ने सिखाया तो वो बीजेपी के चाणक्य अमित शाह ने। ऐसे ऐतिहासिक फैसले ऐसे लिए गए जिनको संसद में पारित करना लगभग असंभव माना जाता था। तो क्या हुआ वो 4 संविधान संशोधनों का? जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 का खात्मा। अमित शाह के नेतृत्व में संसद में 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाला आर्टिकल 370 और अनुच्छेद 35A हटाया गया।
इस अनुच्छेद के हटने के बाद अब न जम्मू कश्मीर की अपना कोई और झंडा है और न ही अपना संविधान। अब हर भारतीय वहां जाकर बस सकता है, वहां कारोबार कर सकता है। आर्टिकल 370 के हटने के बाद घाटी में आतंकवाद में काफी कमी आई है। पाकिस्तान परस्त अलगाववादी नेताओं को भी तगड़ा झटका लगा है। अमित शाह की बदौलत आज नए हिंदुस्तान में नया कश्मीर शांति और सौहार्द से महक रहा है। एनआरसी और सीएए जैसे कानून को लेकर भी गृहमंत्री अमित शाह का रुख बिल्कुल साफ है। एक राजनीतिक पार्टी के दिग्गज नेता और देश के गृहमंत्री के तौर पर बेहतरीन काम करना और अपनी पार्टी को लगातार जीत दिलाना किसी भी व्यक्ति के लिए आसान नहीं होता, लेकिन इसको आसान बनाया है अमित शाह ने। एक वक्त था जब अमित शाह पार्टी के साधारण से कार्यकर्ता हुआ करते थे। वो अटल बिहारी वाजपेयी जैसे बीजेपी के दिग्गज नेताओं के लिए पोस्टर चिपकाने का काम करते थे, लेकिन आज वही अमित शाह अपनी चाणक्य जैसी नीतियों के बल पर खुद पार्टी के पोस्टर बॉय बन गए। कहते हैं कि अमित शाह महज 14 साल की उम्र में आरएसएस से जुड़ गए थे। उनकी राजनीतिक शुरुआत यहीं से हुई थी। बीजेपी के रणनीतिकार, सहकारिता मंत्री और देश के गृह मंत्री अमित शाह का आज जन्मदिन है। अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी अपने आप में एक पूरी किताब है, जिसके हर पन्ने पर राजनीति की बारीकियां मिलेंगी, जिसके हर पन्ने पर सियासत के साथ राष्ट्र को आगे बढ़ाने का ज्ञान मिलेगा। अमित शाह प्रधानमंत्री मोदी के वो कर्मठ योद्धा हैं जिन पर मोदी आंख मूंद कर विश्वास करते हैं। अमित शाह मतलब मोदी का भरोसा। टेरर का दी एंड, नक्सल का चैप्टर क्लोज। 31/3/2026 ये तिथि तय है नक्सलवाद को इस देश की भूमि पर से विदाई देने के लिए। अमित शाह का रोर। जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। लाल आतंक के खात्मे की डेडलाइन सेट। शाह का नक्सलियों को ओपन थ्रेट। शांति को अगर आपने छिन्न विछिन्न करने का काम किया तो हमारी सशस्त्र फौजें, हमारी सशस्त्र सीआरपीएफ, छत्तीसगढ़ पुलिस मिलकर इसका जवाब देंगे। अमित शाह भारत की सियासत का वो नाम है जिन्हें अपने कमिटमेंट के लिए जाना जाता है। शाह ने अगर एक बार ठान लिया तो फिर वो उस काम को अंजाम तक पहुंचाकर ही दम लेते हैं, चाहे वो सरकार बनाना हो या दोस्ती निभाना, आतंक को मिटाना हो या नक्सल का समूल नाश करना हो। शाह का कमिटमेंट मतलब काम डन। देश के गृहमंत्री को उनकी कमिटमेंट की वजह से सियासत में उनको कई नामों से नवाजा गया है। कुछ लोग राजनीति का शहंशाह कहते हैं, कुछ लोग राजनीति का चाणक्य कहते हैं, तो कुछ लोग 2025 की सियासत का सरदार कहते हैं। चुनावी राजनीति हो या देश की अंदरूनी चुनौतियां, हर चीज को मैनेज करने में शाह का किरदार सबसे अहम रहा है। पीएम मोदी के दोस्त, भरोसेमंद सिपाही और देश के कर्मठ गृहमंत्री अमित शाह का कोई सानी नहीं है। मोदी शाह की जोड़ी भारत को बुलंदियों पर ले जाने वाली है या कहें ले जा रही है। पीएम मोदी को अमित शाह पर क्यों भरोसा है? क्योंकि दोस्ती का मतलब शाह ने समझाया है। सम्मान, भरोसा, मर्यादा, लगाव, ईमानदारी, यह है शाह की सबसे बड़ी खुददारी। गृहमंत्री अमित शाह हिंदुस्तान की राजनीति का वो अध्याय है जिनको समझना अपने आप में राजनीति में मास्टर हो जाना है। आज हम आपको शाह की राजनीति का वो अध्याय बताते हैं जिन्हें जानकर, पहचान कर
आप भी कहेंगे वाह क्या जोड़ी है। मोदी और शाह आज की सियासत के शहंशाह। आजादी के बाद बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से जो भी जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई, पारसी और हिंदू धर्म के अनुसरण करने वाले वो 3 देशों के माइनॉरिटी के लोग जो यहाँ आए हैं उनको हम नागरिकता देंगे। सरेंडर पॉलिसी हमने बनाई है। आइए हथियार डाल दीजिए, हथियार लेकर बस्तर की शांति को अगर आपने छिन्न विछिन्न करने का काम किया, हमारी सशस्त्र सीआरपीएफ, छत्तीसगढ़ पुलिस मिलकर इसका जवाब देंगे। 31/3/2026 ये तिथि तय है नक्सलवाद को इस देश की भूमि पर से विदाई देने के लिए। इरादे नेक हो तो कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलवाने की कोशिश में लग जाती है। गृहमंत्री का इरादा नेक था, देश के बंटवारे का दंश झेलने वाले लोगों को सहारा देना, जिन पर बेइंतहा जुल्म हो रहे थे, क्योंकि उन्हें अगर कोई उम्मीद की किरण दिखाई दे रही थी तो वो हमारा भारत ही तो था। क्योंकि उन बेचारों ने तो बंटवारा भी नहीं मांगा था, उन पर तो बंटवारा थोपा गया था जिसका दर्द अमित शाह ने महसूस किया। और दिसंबर 2019 में अमित शाह ने संसद में ऐतिहासिक बिल पेश किया जो 2020 में लागू हुआ। इस कानून के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए प्रताड़ित गैर मुस्लिम शरणार्थियों जैसे हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई को भारत की नागरिकता दी गई। इस फैसले ने लाखों शरणार्थियों को सम्मानजनक जीवन दिया और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी का रास्ता खोल दिया। भले इस पर विवाद हुआ, लेकिन अमित शाह ने इसे भारत की मानवीय छवि को मजबूत करने वाला कदम बताया और अपनी कमिटमेंट को पूरा करके दिखाया। और अगर इसके बाद किसी फैसले ने देश बदलने का काम किया तो वो है नक्सलवाद और आतंकवाद पर सेट की हुई डेडलाइन। इसका नतीजा ये है कि नक्सली थर थर कांप रहे हैं। बड़े बड़े इनामी नक्सली सरेंडर करने में ही अपना भला समझ रहे हैं। 2025 में हुए एनकाउंटर में अब तक 700 से ज्यादा नक्सली मारे जा चुके हैं। 2014 के 126 से घटकर अप्रैल 2025 तक मात्र 10 जिले रह गए। गृहमंत्री की कमिटमेंट के आगे नक्सलवाद अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। हथियार लेकर बस्तर की शांति को अगर आपने छिन्न विछिन्न करने का काम किया तो हमारी सशस्त्र फौजें, हमारी सशस्त्र सीआरपीएफ, छत्तीसगढ़ पुलिस मिलकर इसका जवाब देंगे। 31/3/2026 ये तिथि तय है नक्सलवाद को इस देश की भूमि पर से विदाई देने के लिए। ये गृहमंत्री शाह की ही नीतियां हैं जो आतंकवाद, अलगाववाद, नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने में लगी हुई हैं। सिर्फ आतंकवाद और नक्सलवाद खत्म करना ही नहीं, देश को व्यापार में भी बड़ी ताकत बनाने का मिशन भी पीएम मोदी ने गृहमंत्री को सौंपा है। इसीलिए तो अमित शाह के लिए सहकारिता मंत्रालय बनाया गया। इसका मुख्य उद्देश्य सहकारी आंदोलन को मजबूत करना, ग्रामीण स्तर तक पहुंच बढ़ाना, पारदर्शिता लाना और सहकार से समृद्धि के विजन को साकार करना है। अमित शाह को इसका प्रभार सौंपा गया क्योंकि उनके पास गुजरात में सहकारी बैंकों जैसे अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक का लंबा अनुभव है। यह मंत्रालय सहकारिता को आर्थिक विकास का इंजन बनाने के लिए रचा गया
ताकि किसानों और छोटे सदस्यों को मजबूत बनाया जा सके। शाह के नेतृत्व में मंत्रालय ने कई कदम उठाए हैं। 63,000 प्राथमिक कृषि साख सोसाइटियों PACS का कंप्यूटरीकरण कर पारदर्शिता बढ़ाई। सहकारी बैंकों के लिए हाउसिंग लोन सीमा दोगुनी की। डोर स्टेप बैंकिंग सेवाएं शुरू की। नई योजनाएं और कानून लेकर आए, जैसे मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज का विकास। सहकारिता को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनाया, जिससे किसानों का विश्वास बढ़ा। ये कदम उठाकर उन्होंने सहकारिता को आधुनिक और मजबूत बनाया। आज किसान और छोटे सदस्य आत्मनिर्भर हो रहे हैं। अमित शाह के नेतृत्व में सहकारिता अब भारत की $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का इंजन बन रही है। एक नया भारत, सहकार से समृद्ध भारत का निर्माण हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। कैसे गृह मंत्री अमित शाह ने देश की राजनीति का अंदाज बदल दिया? कैसे अमित शाह ने बीजेपी को 24/7 और 365 दिन काम करने वाली पार्टी बना दिया? कैसे अमित शाह ने देश को व्यापार से लेकर भय मुक्त बनाने में पीएम मोदी के मिशन को सक्सेसफुल बनाने का काम किया? आपको ये रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। इरादे नेक हो तो कहते हैं, अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। गृह मंत्री का इरादा नेक था, देश के बंटवारे का दंश झेलने वाले लोगों को सहारा देना, जिन पर बेइंतहा जुल्म हो रहे थे। क्योंकि उन्हें अगर कोई उम्मीद की किरण दिखाई दे रही थी तो वे हमारे भारत से ही थी। क्योंकि उन बेचारों ने तो बंटवारा मांगा नहीं था, उन पर तो बंटवारा थोपा गया था, जिसका दर्द अमित शाह ने महसूस किया। और दिसंबर 2019 में अमित शाह ने संसद में ये ऐतिहासिक बिल पेश किया, जो 2020 में लागू हुआ। इस कानून के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए प्रताड़ित गैर मुस्लिम शरणार्थियों जैसे हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई को भारत की नागरिकता दी गई। इस फैसले ने लाखों शरणार्थियों को सम्मानजनक जीवन दिया और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी NRC का रास्ता खोला। भले इस पर विवाद हुआ, लेकिन अमित शाह ने इसे भारत की मानवीय छवि को मजबूत करने वाला कदम बताया और अपनी कमिटमेंट को पूरा करके दिखाया। और अगर इसके बाद किसी फैसले ने देश बदलने का काम किया तो वो है नक्सलवाद और आतंकवाद पर सेट की हुई डेडलाइन, जिसका नतीजा ये हुआ कि नक्सली थर-थर कांप रहे हैं। बड़े बड़े इनामी नक्सली सरेंडर करने में ही अपना भला समझ रहे हैं। – 2025 में हुए एनकाउंटर में अब तक 700 से ज्यादा नक्सली मारे जा चुके हैं। 2014 के 126 जिले से घटकर अप्रैल 2025 तक मात्र 10 जिले रह गए हैं। गृह मंत्री की कमिटमेंट के आगे नक्सलवाद अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। ल्यूक्रेटिव, बहुत मोहक सरेंडर पॉलिसी हमने बनाई है। आइए हथियार डाल दीजिए, हथियार लेकर बस्तर की शांति को अगर आपने छिन्न विछिन्न करने का काम किया तो हमारी सशस्त्र फौजें, हमारी सशस्त्र CRPF, छत्तीसगढ़ पुलिस मिलकर इसका जवाब देंगे। 31/3/2026 ये तिथि तय है नक्सलवाद को इस देश की भूमि पर से विदाई देने के लिए। ये गृह मंत्री शाह की ही नीतियां हैं जो आतंकवाद, अलगाववाद और नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने में लगी हुई है। सिर्फ आतंकवाद और नक्सलवाद खत्म करना ही नहीं, देश को व्यापार में भी बड़ी ताकत बनाने का मिशन भी पीएम मोदी ने गृह मंत्री को सौंपा है। इसीलिए तो अमित शाह के लिए सहकारिता मंत्रालय बनाया गया। इसका उद्देश्य सहकारी आंदोलन को मजबूत करना, ग्रामीण स्तर पर पहुंच बढ़ाना, पारदर्शिता लाना और सहकार से समृद्धि के विजन को साकार करना।
अमित शाह को इसका प्रभार सौंपा गया क्योंकि उनके पास गुजरात में सहकारी बैंकों जैसे अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक का लंबा अनुभव है। ये मंत्रालय सहकारिता को आर्थिक विकास का इंजन बनाने के लिए रचा गया ताकि किसानों और छोटे सदस्यों को मजबूत बनाया जा सके। शाह के नेतृत्व में मंत्रालय ने कई कदम उठाए। तिरसठ 63,000 प्राथमिक कृषि साख सोसाइटियों का कंप्यूटरीकरण, पारदर्शिता बढ़ाई। सहकारी बैंकों के लिए हाउसिंग लोन सीमा दोगुनी की। डोर स्टेप बैंकिंग सेवाएं शुरू की। नई योजनाएं और कानून लाए जैसे मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का विकास। सहकारिता को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनाया जिससे किसानों का विश्वास बढ़ा। ये कदम उठाकर उन्होंने सहकारिता को आधुनिक और मजबूत बनाया। आज किसान और छोटे सदस्य आत्मनिर्भर हो रहे हैं। अमित शाह के नेतृत्व में सहकारिता भारत की 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का इंजन बन रही है। एक नया भारत, सहकार से समृद्ध भारत का निर्माण हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।